नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कॉन्स्टिट्यूशन वाला पर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, मैं योगेश मेहरिया भारतीय संविधान की इस प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत एक और द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आप सभी के सामने एक बार पुनः हाजिर हूं साथियों। तो चलिए आज के प्रश्न का रुख करते हैं और इसका सही उत्तर के साथ साथ इस प्रश्न की पूरी व्याख्या हम जानते हैं। जो साथी वीडियो को उत्तर जानते स्किप कर देते हैं उन सभी से निवेदन है कक्षा पूरी लें, क्योंकि कक्षा पूरी लेने से ही आपके आगामी एग्जाम में बनने वाले प्रश्नों के कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुकेंगे और इस अनुच्छेद या इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न भी आपके सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे साथियों। तो चलिए सीधा बात करते हैं, टू द पॉइंट। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है, सीधा और सिंपल सा प्रश्न है कि साहब कौन से अनुच्छेदों में आपके सामने किसका प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है, ये आप बताइए। पहली बात तो ये प्रश्न कहाँ आया साथियों, देखिए द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के अंतर्गत अगर हम बात करें जो आपके सामने 21/12/22 यानी कि 21 दिसंबर 2022 को पेपर हुआ था ग्रुप ए का, उसमें प्रश्न आया। ग्रुप ए में ही अगर हम बात करें, अभी हमने बात की 7वां 8वां 9वां, वो भी इसी में आया है और ये प्रश्न भी आपके सामने ग्रुप ए का ही है, उसी प्रश्न पत्र का ये आपके सामने प्रश्न है। देखिए कितना शानदार प्रश्न है। और आपके सामने ऑप्शन ए है केवल अनुच्छेद 74, 75, 77, बी है केवल अनुच्छेद 74, 75, 78 और तीसरा है केवल अनुच्छेद 74, 75, 76 और चौथा है केवल अनुच्छेद 74, 77, 78। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को इसका सही उत्तर तो मिल चुका होगा कि उत्तर आपके सामने मैं बता भी देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 74, 75 और 78। अब अनुच्छेद 74, 75, 78 है क्या, पहले तो ये देखिए। सबसे पहले तो आपके सामने मैं इधर लिखता हूं अनुच्छेद 74, 75 और 78, तीनों का संबंध प्रधानमंत्री से है। ठीक है, पहली बात तो ये। पहले अनुच्छेद 74 में तो प्रधानमंत्री का पद है, 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति है और 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। पहली बात तो आपके सामने आपको ये क्लियर रहना चाहिए कि प्रधानमंत्री का पद 74 में, नियुक्ति 75 में और कर्तव्य 78 में है। ठीक है साहब। फिर आपके सामने 77 और 78, आपके सामने 77 और 76 दो शब्द और प्रयोग किए, 77 और 76। देखिए 76 में अगर मैं आपके सामने बताऊं, ये अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी का प्रावधान करता है और 77 आपके सामने भारत सरकार के कार्यों के संचालन का प्रावधान करता है। इनके बारे में हम यहाँ व्याख्या नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे 74, 75 और 78। देखिए सबसे पहली बात तो अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। लेकिन ये प्रधानमंत्री होगा, ये बात कहाँ लिखी गई है, अनुच्छेद 74(1) में। हेडिंग तो सिर्फ क्या है अनुच्छेद 74 की कि आपके सामने राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए मंत्री परिषद। लेकिन अनुच्छेद 74(1) कहता है, कौन सा कहता है, अनुच्छेद 74(1) कहता है कि भारत के राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए सलाह के लिए मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो साथियों आपके सामने पहला प्रश्न आपसे आगामी एग्जाम में यहां से पूछा जा सकता है, सेम टू सेम डिट्टो दे दी जाएगी। राष्ट्रपति की सहायता सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। इस बात का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 74(1) में किया गया है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला आपके सामने अनुच्छेद जो दिया गया है अनुच्छेद 75। अब अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्रियों के संबंध में अन्य उपबंध। हेडिंग क्या है, मंत्रियों के संबंध में अन्य उपबंध। ठीक है साहब, कौन कौन से उपबंध बताए गए हैं। अब देखिए इसी के अंतर्गत अगर अपन बात करें, यहां पर अनुच्छेद 75(1)
सीधे तौर पे नियुक्ति का प्रावधान करता है और यहां कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो प्रधानमंत्री कैसा क्या होता है? निर्वाचित होता है, नियुक्त होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त होता है। प्रधानमंत्री नियुक्त होता है किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, या फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जा सकती है अनुच्छेद 75(1) के अनुसार। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। क्लियर है? ठीक है। तो दो चीजें होंगी आपके सामने, देखिए, पद भी हो गया और नियुक्ति भी हो गई। अब अनुच्छेद 75, इसमें बहुत सारे प्रावधान है। 75(2) कहते हैं कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ठीक है। साथ ही में 75(1)(a) या क आपके सामने प्रावधान करता है कि मंत्री परिषद का अधिकतम आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% होगा, और यह प्रावधान 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। साथ ही में 15(2) मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। 15(3) मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। 15(4) मंत्री राष्ट्रपति के समक्ष अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुसार पद व गोपनीयता की शपथ लेंगे। और अगर आप माफ कीजिएगा, 75 है, 15 नहीं, 75। 75(5) अगर हम बात करें आपके सामने, ये प्रावधान क्या करता है कि कोई भी मंत्री बिना संसद या विधानमंडल, बिना संसद का सदस्य बने हुए 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। और 75(6) कहता है कि मंत्रियों के वेतन का प्रावधान। ठीक है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री संबंधित दो चीजें हमारी क्लियर हो गई। तीसरा आपके सामने 78 में बताया गया है प्रधानमंत्री के कर्तव्य। क्या बताए गए हैं? प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं साथियों। अब देखिए, प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या है? 78 में भी 3 प्रावधान है, ए, बी और सी। पहला आपके सामने प्रावधान करता है कि भारत सरकार के कार्य संचालन के संबंध में और विधान विषयक जानकारियां प्रदान करना राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। बी में कहा गया कि राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों से संबंधित जानकारियां प्रधानमंत्री से प्राप्त कर सकता है, तब प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किया जाना कर्तव्य होगा। और 78(c) ये कहता है कि अगर किसी मंत्री ने किसी निर्णय पर, किसी विषय पर कोई अंतिम निर्णय ले लिया हो, तो ऐसी कंडीशन में उस विषय पर मंत्री परिषद में चर्चा कराने के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कह सकता है। तो उस विषय पर मंत्री परिषद में चर्चा करवाना प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। 3 प्रोविजंस आपके सामने हैं। ठीक है। आपके सामने इन अनुच्छेदों को डिस्क्रिप्टिव लिंक, आपको जो है डिस्क्रिप्टिव व्याख्या जो आपके सामने पूरी है, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया जाएगा, जिससे आप जाकर इन अनुच्छेदों की पूर्ण व्याख्या भी वहां से आप देख सकते हैं साथियों। तो आपके सामने क्लियर हो चुका है कौन सा है अनुच्छेद 74, 75 और 78 क्या क्या है? पद, नियुक्ति और कर्तव्य। तो इसी प्रकार के बेहतरीन कंसेप्ट के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। साथ ही में बेल आइकन कॉल पे प्रेस कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा साथियों। आप सभी से मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।